सदर ट्रंप की दर्जन से जायद मुबहम गैर वाज़ेह और एग्रेसिव ट्वीट्स के बाद गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में उस वक्त तेजी आई कि जब ईरान ने एक बार फिर अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ज्यादातर जहाज़ों का रास्ता रोक दिया। आलमी सतह पर ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 7% इजाफे के साथ $96.88 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमरीका में पेट्रोल की कीमतें $4 फी गैलन से तजावुज कर चुकी हैं। तमाम आलमी मार्केट्स भी मशरक़ वुस्ता से आने वाली इस खबर के साथ क्रैश कर गईं। डाउ फ्यूचर्स 445 पॉइंट्स, नैस्डैक में 0.8 पॉइंट, जबकि S&P 500 में 0.8% की बड़ी गिरावट देखी गई। वाशिंगटन में गुज़िश्ता रोज होने वाले IMF के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और बैंकर्स ने ईरान जंग के बायस पैदा होने वाली तवानाई के बदतरीन बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन में होने वाले इन सालाना इजलासों में नाजरीन दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और मालियाती हुकाम शिरकत करते हैं। इजलास का बुनियादी मरकज अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से पैदा होने वाला तवानाई का बहरान और वो शदीद झटका था कि जो बज़ाहिर 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले से पैदा होने वाले बहरान से भी बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IEA के मुताबिक मौजूदा बंदिश ने तारीख का सबसे शदीद ऑयल सप्लाई शॉक पैदा कर दिया है। ताहम IMF के इजलास में मौजूद सरमायाकारों और IMF के हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया के जंगी मकासद को समझने की कोशिश की, खदशा जाहिर किया कि दुनिया एक ऐसे गहरे मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है कि जिसका मालियाती मंडियों ने अभी तक सही तरीके से अंदाजा ही नहीं लगाया। हमारा अब भी ये मानना है कि मार्केटें और दीगर लोग हकीकत के मुकाबले में ज्यादा मुस्बत तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई भी फौरी बहाली की उम्मीद लगाए बैठा है उसे अपने हिसाब किताब पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। IMF के इजलासों से निकलने वाला ये मायूस कौन लहजा अमरीकी बैंकों के CEOs के उस जायजे के बिल्कुल बरक्स है नाजरीन के जो उन्होंने अमरीकी मईशत के बारे में दिया है, जिसमें सारिफीन के एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को मुस्तहकम दिखाया गया है। आलमी मईशत की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ईरान जंग के तकरीबन 50 दिनों में दुनिया को भारी मुआशी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान जंग के आगाज के बाद से अब तक दुनिया $50 अरब से जायद मालियत के खाम तेल से महरूम हो चुकी है। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अब तक 50 करोड़ बैरल से जायद खाम तेल और कॉन्डेंसेट आलमी मंडी से गायब हो चुका है कि जो जदीद तारीख में तवानाई की फराहमी में सबसे बड़ी रुकावट करार दी जा रही है। नाज़रीन, इस नुकसान को यूं समझा जा सकता है कि दुनिया भर में 10 हफ्तों तक हवाई सफर मुकम्मल तौर पर बंद रहे, या 11 दिन तक दुनिया में किसी भी किस्म की गाड़ी ना चले, या फिर 5 दिन तक पूरी आलमी मईशत को तेल की फराहमी ना हो। ये मिकदार अमेरिका की तकरीबन 1 माह की तेल की तलब या फिर यूरोप की 1 माह से जायद जरूरियात के बराबर है। इसी तरह ये मिकदार अमरीकी फौज की तकरीबन 6 साल की ईंधन जरूरियात या फिर आलमी शिपिंग इंडस्ट्री को 4 माह तक चलाने के लिए काफी है। जस्ट इमेजिन द प्रोपोर्शंस। खलीजी अरब ममालिक में मार्च के दौरान यौमिया तकरीबन 80 लाख बैरल तेल की पैदावार मुतासर हुई है, जो दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों की मजमूई पैदावार के करीब है। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और ओमान से जेट फ्यूल की बरामदात में भी नुमाया कमी देखी गई है। फरवरी में जहां ये बरामदात तकरीबन 1 करोड़ 96 लाख बैरल थी, वहीं मार्च और अप्रैल में मजमूई तौर पर सिर्फ 41 लाख बैरल रह गई। ये कमी तकरीबन 20,000 बैनुल-अक़वामी परवाजों के ईंधन के बराबर है। ताहम कुवैत और इराक के बड़े ऑयल फील्ड्स को मुकम्मल बहाल होने में 4 से 5 माह लग सकते हैं, जबकि कतर के रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स समेत तवानाई के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल बहाल और रिकंस्ट्रक्ट होने में कई साल लगने का इम्कान है। आलमी मईशत की सूरत हाल यह है कि फ्रांस के वजीर मईशत और खजाना रोलैंड लेस्क्योर का यह कहना है कि हम 1 माह से दूसरे माह तक की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बात सिर्फ कीमत की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या हमें तेल और गैस मिल भी रहे हैं या नहीं। लेस्क्योर के बताया है कि वो रोजाना सुबह 8 बजे हंगामी इजलास करते हैं ताकि तवानाई की फराहमी पर नजर रखी जा सके, जबकि UAE ने जंग के दौरान माली सहारा हासिल करने के लिए अमेरिका से राब्ता कर लिया है। UAE को ईरान जंग की वजह से बहरान का खदशा है, जिस पर वो माली लाइफलाइन के हसूल पर गौर कर रहे हैं। UAE मरकजी बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खजाना के हुक्काम से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं और करेंसी स्वैप लाइन कायम करने की तजवीज पेश की है। अमाराती हुकाम का यह कहना है कि अब तक जंग के बड़े मुआशी असरात से बचे हुए हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर माली लाइफलाइन की जरूरत पड़ सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात को यह खदशा है कि ईरान के साथ जंग खलीजी तेल से मालामाल इस रियासत को गहरे बहरान में धकेल सकती है। जंग के 1 माह में सिर्फ अरब ममालिक को नाजरीन $250 अरब का नुकसान हुआ है
और दौरान जंग एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, जबकि अरब ममालिक में 37 लाख रोजगार के मौके भी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में मजीद 10% लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 2 साल के दौरान कर्जों में 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हो चुका है। कर्जों में औसतन हर रोज तकरीबन 21 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है, जबकि पावर डिवीजन ने पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिखकर खबरदार कर दिया है कि बिजली की तलब तेजी से बढ़ रही है। जल्द LNG के 4 कागोज दरकार होंगे। खत में खदशा जाहिर कर दिया गया है कि LNG ना मिली तो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा और LNG अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि महंगा डीजल बिजली की पैदावारी लागत बढ़ा देगा। So as the world braces for the worst, a few are indeed getting richer through this conflict. इस जंग के दौरान अमेरिका के कुछ कारोबारी हलकों की दौलत में बेपनाह इजाफा देखा गया है। ये इजाफा उन प्रिडिक्शंस की मरहून मिन्नत है कि जो सदर ट्रंप के इकदामात और बयानात से चंद घंटे पहले की गई। सदर ट्रंप की किसी सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू के मंजर-ए-आम पर आने से चंद घंटे और बाज़ औक़ात तो फ़कत चंद मिनट पहले ही कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे का पैटर्न देखा गया है। नाज़रीन, इसमें गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की वाज़ेह निशानियां पाई जा रही हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग की से मुराद कि किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त ऐसी अहम मालूमात की बुनियाद पर करना कि जो आम आदमी को दस्तयाब ना हो और जिससे ताजरों को गैर मुनसिफाना फायदा हासिल होता हो। सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और ये कि कुछ ताजिर किसी भी मामले में सदर ट्रंप की जानिब से मुदाखलत करने जैसे अवामिल का अंदाजा लगाने में पहले ही माहिर हो चुके हैं। बट देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। सदर ट्रंप के करीबी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार भी इस इनसाइडर ट्रेडिंग में पाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पोली मार्केट के सरमायाकारों में से एक हैं और इसके एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल हैं। वो कराची के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, दिसंबर 2025 में पोली मार्केट पर एक सारिफ ने बर्डनसम मिक्स के नाम से अकाउंट बनाया। 30 दिसंबर को उसने अपनी पहली शर्त इस बात पर लगाई कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो जनवरी 2026 के इख्तिताम तक ओहदे पर नहीं रहेंगे। इस पेशनगोई पर मजमूई तौर पर $32,000 की रकम शर्त के तौर पर लगाई और जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने मादुरो को हिरासत में लिया और उनकी हुकूमत खत्म हो गई तो बर्डनसम मिक्स नामी अकाउंट ने $4,36,000 जीते और उसके फौरी बाद इस अकाउंट ने अपना यूजर नेम तब्दील कर लिया और इसके बाद कोई शर्त नहीं लगाई। तमाम अकाउंट्स ने 28 फरवरी तक ईरान पर अमरीकी हमले होने की पेशनगोई की और शर्तें लगाई और जब सदर ट्रंप ने उसी दिन हमलों की तस्दीक की तो इन अकाउंट्स ने मजमूई तौर पर $12 लाख कमाए।